हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्टडी फोर पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बताने वाले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताने वाले हैं। उसका अफर्मेटिव सेंटेंसेज यानी सकारात्मक वाक्य बताने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बताने वाले हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए पहचानने का नियम कि कब हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है यानी कि सकारात्मक वाक्य है। तो सबसे पहले देखिए क्रिया के अंत में रहा है, रही है या फिर रहे हैं इत्यादि रहेगा तो समझ आएगा कि ये जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और इसका बनाने का स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह का होता है। देखिए स्ट्रक्चर बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है बना स्ट्रक्चर और ये है पहचानने का नियम। बनाने का ये स्ट्रक्चर है। तो क्या है देखिए, अब यहाँ जो है यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद 3 गो हेल्पिंग वर्ब है तो कौन किसके साथ लगाएंगे ये भी देख लीजिए। इज एम आर, जैसे एम को हम हमेशा आई के साथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। और वी यू एंड दे रहे, जैसे वी रहेगा, यू चाहे दे रहे तो उसके साथ हमेशा आर का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये सभी क्या है प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमेशा आर का प्रयोग करेंगे। और ही सी इट या फिर कोई व्यक्ति का अगर नाम हो तो उसके साथ हमेशा एज का प्रयोग करेंगे यानी कि सिंगुलर है। क्या है? ये सभी सिंगुलर है और ये सभी क्या है प्लूरल। तो प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करना है और सिंगुलर के साथ एज का प्रयोग करना है, ठीक। और आई के साथ एम का प्रयोग करना है। तब समझ में आ गया। तो आप देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, देख लेते हैं क्या है एग्जाम्पल्स। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल है कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो रहा हूँ का क्रिया का अंत में क्या आ रहा है? रहा हूँ। तो रहा हूँ देखिए क्या है? रहा है या फिर रही है या फिर रहे हैं। तो रहा है तो इसमें देखिए क्रिया का अंत में आ रहा है। तो यह जो है ये किस सेंटेंस में होना माना जाएगा? तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें सिर्फ सिंपल सेंटेंस है यानी कि न नेगेटिव है न इंट्रोगेटिव है, सिंपल वाक्य है अफर्मेटिव। इसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो रहा है तो इससे बोध हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब कैसा वाक्य है? तो यह जो है अफर्मेटिव है, सिंपल। इसमें ना नेगेटिव है, नहीं का भी बोध नहीं हुआ है, ना क्या से शुरू हुआ, ना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या है? अफर्मेटिव वाक्य है, ठीक। और इसका बनाने का नियम तो देख लिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है स्ट्रक्चर बनाने का। अब पहचानने का नियम तो जान ही रहे हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहेगा तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक। तो एग्जाम्पल्स में देखिए क्या है कि मैं खाना खा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं खाना खा रहा हूँ। कोई क्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? कोई काम कंटिन्यू है यानी जारी है, खत्म नहीं हुआ, ना ही खत्म ना आगे है ना खत्म हो चुका है। तो ये जो है भी जारी है, वो भी वर्तमान में। समझ में आ गया। अब इसको बनाने का जैसे मैं का क्या होता है? इंग्लिश आई होता है। क्या होता है? आई। आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे? एम का। आई एम हो गया। तो आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब एम का। उसके बाद क्या आता है? वर्ब। वर्ब हमारा क्या हो रहा है? खाने का। और खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। क्या बोलते हैं? ईट बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? बिफोर। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, चौथा फॉर्म लिखना है। तो ईट तो हो गया फर्स्ट फॉर्म, इसका चौथा फॉर्म क्या होता है? आई एन जी लगाने पर क्या हो जाता है? फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो क्या हो गया? ईटिंग। आई एम ईटिंग। क्या खा रहा हूँ? खाना यानी कुछ भी होगा तो उसको भोजन बोलते हैं। तो उसको हम क्या इंग्लिश बोलेंगे? फूड। क्या बोलते हैं उसको? फूड बोलते हैं। तो आई एम ईटिंग फूड मतलब मैं खाना खा रहा हूँ। ये इसका सेंटेंस बन गया। तो अब देखिए, अब जो है सेकेंड नंबर, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बाजार जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम लोग बाजार जा रहे हैं। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी। और वी के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। क्यों? क्योंकि वी जो है प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? वी। वी लिख लेंगे और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? तो आर का प्रयोग होगा। तो आर। उसके बाद आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो देखिए फोर्थ फॉर्म जाना, यहाँ क्या है? वर्ब। तो जाना क्या है? क्रिया है। तो जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं। लेकिन बिफोर फॉर्म है यानी वर्ब का चौथा फॉर्म। तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें क्या करेंगे? चौथा फॉर्म लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। चौथा फॉर्म हो गया।
तो वी आर गोइंग टू, कहाँ जाते हैं, बाजार, तो मार्केट, मार्केट, ये हो गया। वी आर गोइंग टू मार्केट, हम लोग बाजार जा रहे हैं, ये इसका सेंटेंस बन गया। अब देखिए थर्ड नंबर क्या है हमारे पास, कि तुम लोग पानी पी रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम लोग पानी पी रहे हो। तो तुम लोग का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे, आर का। तो देखिए तुम लोग का क्या हो जाएगा, यू, यू, और यू के साथ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा, तो यू आर। उसके बाद क्या आता है, वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, पीना, पीना क्या है, वर्ब है, तो ड्रिंक बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, ड्रिंक बोलते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है, तो आईएनजी लगाने के बाद क्या होता है, चौथा फॉर्म लग जाता है। तो यू आर ड्रिंकिंग, क्या पी रहा हूँ, तो वाटर। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर, वाटर, ये हो गया वाटर। तो यू आर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब तुम लोग पानी पी रहे हो, ये इसका सेंटेंस बन गया। अब देखिए चौथा नंबर क्या है, जैसे वे लोग नाच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वे लोग नाच रहे हैं, तो वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे, दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होगा, देखिए आर, आर। उसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब का चौथा फॉर्म, तो वर्ब का यहाँ चौथा फॉर्म क्या है, देखिए नाचना, एक क्या है, वर्ब है, तो नाचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डांस, डांस। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा देंगे, तो ई को क्या करेंगे, हटा देंगे, और आईएनजी लग जाएगा, तो क्या हो गया, दे आर डांसिंग, वे लोग क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ये इसका सेंटेंस बन गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब का चौथा फॉर्म में आईएनजी लगाने के बाद वो चौथा फॉर्म बन जाता है, समझ गए। तो हमेशा चौथा फॉर्म का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही क्या है, वर्ब का चौथा फॉर्म है। तो अब देखिए पांचवा क्या है, जैसे वह गाना गा रही है, क्या कर रही है, वह गाना गा रही है, ठीक। तो वह का देखिए क्या हो जाएगा, ही होगा कि सी होगा, वह गाना गा रही है, क्या लड़की है लड़का, अगर लड़की का बोध होगा तो सी का प्रयोग करेंगे, अगर लड़का का बोध होता है तो हम ही का प्रयोग करते हैं। लेकिन गा रही है तो एक लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, सी का, क्या करेंगे, सी का। तो क्या हो जाएगा, सी, सी, और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, सी के साथ क्या यूज होता है, देखिए इज का, इज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब, सी इज, सी इज। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब यहाँ का है, गाने का काम हो रहा है, गाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंग, क्या बोलते हैं, सिंग। लेकिन क्या बोल रहा है, वर्ब का चौथा फॉर्म, क्या बोलता है, वर्ब का चौथा फॉर्म, तो वर्ब का चौथा फॉर्म सिंगिंग हो जाएगा, आईएनजी लगाने के बाद सिंगिंग हो गया। आप देखिए सिंगिंग हो गया। उसके बाद क्या है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या कर रहा है, तो गाना, गाना को गा रहा है, क्या कर रहा है, गाना को गा रहा है, तो गाना मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और गाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉन्ग, सॉन्ग। लेकिन अगर कोई भी अगर गाएगा गाना, तो एक बार में एक ही को गाना गाएगा, जिसको हम गिन सकते हैं, उसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ ए का प्रयोग होगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। अब छठा नंबर देखिए क्या है, जैसे वह सो रहा है, क्या कर रहा है, वह सो रहा है, तो यहाँ लड़का का बोध हो रहा है। अब लड़का का बोध हो रहा है, तो वह के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ही का, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, इज का, तो ही इज हो जाएगा, ही इज। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ क्या है, तो क्या काम हो रहा है, क्रिया क्या हो रहा है, तो सोने का काम हो रहा है, और सोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लीप बोलते हैं। स्लीप में क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, तभी फोर बन जाएगा, स्लीपिंग हो गया। तो ही इज स्लीपिंग माना वह सो रहा है, ये इसका सेंटेंस बन गया। अब देखिए 7 नंबर, तो 7 नंबर क्या है, यह खा रहा है, यह क्या कर रहा है, खा रहा है, तो कौन खा रहा है, पता नहीं है ना, कौन खा रहा है पता है क्या, नहीं, यह खा रहा है, तो यह के लिए हम क्या यूज करेंगे, ईट का, किसका यूज करेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे, और ईट का प्रयोग करेंगे तो ईट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा। देखिए ईट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो ईट के साथ इज लगेगा,
इट इज, इट इज, उसके बाद क्या है वर्ब, तो वर्ब यहाँ क्या है, खाने का काम हो रहा है, तो खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं, ईट। लेकिन बिफोर फॉर्म लगाना है, आनी वर्ब का चौथा फॉर्म, तो आईएनजी लगा देंगे, तो ईटिंग हो गया, तो इट इज ईटिंग, बिफोर लगाना है। अब देखिए 8 नंबर क्या है, राम क्या कर रहा है, हंस रहा है, क्या कर रहा है, वो हंसने का काम कर रहा है, ठीक। तो राम मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब देखिए राम के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो देखिए क्या है, ही सी इट या फिर नेम, यानी कोई भी व्यक्ति का नाम, उसके साथ हमेशा इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि वह सिंगुलर है। अगर एक व्यक्ति का नाम है तो वो सिंगुलर है, और एक से अधिक है तो वह प्लूरल हो जाता है, समझ गए। तो देखिए राम क्या है, सिंगुलर है, तो राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, इज का। तो क्या हो जाएगा, राम इज, राम इज। उसके बाद क्या है, वर्ब का चौथा फॉर्म, क्या है वर्ब का, वर्ब का चौथा फॉर्म। तो देखिए यहाँ काम का हो रहा है, क्रिया क्या हो रहा है, तो हंसने का काम हो रहा है, और हंसना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाफ बोलते हैं, लाफ बोलते हैं। इसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिफोर बन गया, तो क्या हो गया, राम इज लाफिंग, मतलब राम हंस रहा है, ये इसका सेंटेंस बन गया। अब देखिए 9 नंबर क्या है हमारे पास, जैसे श्याम और मोहन क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो देखिए राम एंड मोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मेरा हो जाएगा। तो देखिए श्याम है, श्याम और मोहन, तो सब्जेक्ट है, श्याम एंड मोहन, मोहन। तो देखिए 2 को मेरा सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति से अधिक नाम है, 2 को नाम है, तो यहाँ सिर्फ नाम का जिक्र हुआ है। नाम का मतलब अगर एक व्यक्ति का नाम का बोध हो रहा है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, और एक से अधिक का अगर बोध हो रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, आर का। हेल्पिंग वर्ब में किसका प्रयोग करेंगे, आर का। अगर एक व्यक्ति का नाम बोध होता है तो इज का प्रयोग करते हैं, एक से अधिक व्यक्ति का नाम बोध हो रहा है तो हम आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि श्याम और क्या है, मोहन, 2 व्यक्ति है, एक से अधिक है, तो हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, आर का। प्लूरल है तो आर का प्रयोग करना है, सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करना है। तो यहाँ 2 व्यक्ति का नाम है, वो प्लूरल है, एक से अधिक है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, आर का। तो श्याम एंड मोहन आर क्या करते हैं, खेलने का काम कर रहे हैं, तो खेलना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं, प्ले बोलते हैं। अब इसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो गया, प्लेइंग, मैंने बिफोर फॉर्म बन गया। तो क्या था हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस एजेएमआर। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, श्याम, श्याम और मोहन, ये मेरा सब्जेक्ट है, और श्याम और मोहन के साथ क्या यूज होगा, आर का। उसके बाद क्या है, बिफोर, तो बिफोर यहाँ क्या काम था, तो खेलने का, क्या हो जाएगा, प्लेइंग, वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है, तो क्या हो गया, प्लेइंग। तो देखिए ये हो गया, श्याम एंड मोहन आर प्लेइंग, मतलब श्याम और मोहन क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ये इसका सेंटेंस बन गया। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 4 को सब्सक्राइब जरूर करें, और नहीं समझ में आया होगा तो एक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका हम जवाब दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।